बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। आज दूसरे अशरे का भी आखिरी दिन यानी रोज़ा 20वें रोज़े में पहुंच गए हैं। आई एम श्योर आप तमाम लोग इस बात से एग्री करेंगे कि शायद इतनी तेज़ी से रमज़ान, एटलीस्ट मुझे तो नहीं याद इतनी तेज़ी से पहले कभी गया हो, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से गया है, बहुत ही माशाल्लाह से तेज़ी से गया है। और इसी तेज़ी के साथ आई होप हम सब ने भी अपनी अपनी एंड से अपनी जो सवाब कमाने का जो तेज़ी थी वो बरकरार रखी होगी और बहुत जल्द ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश की होंगी, क्योंकि कभी वक्त का पता नहीं पता कि अगले साल रमज़ान हमें नसीब हो ना हो। तो यहाँ पे तो हम ज़रूर आज बात करेंगे। ऑफ कोर्स मग़फ़िरत के अशरे का आखिरी दिन है। आज हम कितना गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, कितना गिड़गिड़ाएंगे और कितनी अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला सुन ले। अब बस इस रमज़ान में ये तैयार करके इस नीयत के साथ दुआ मांगनी है कि बस अल्लाह ताला अब क्लीन स्लेट चाहिए इस दफ़ा, और हाँ सच्चे दिल से तौबा करना है। ऐसे नहीं हमने सच्चे दिल से तौबा की और फिर वापस से शुरू हो गए अपने काम काज में। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 20वें रोज़े पे आए यानी कि कल से तीसरा अशरा भी स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा अशरा यानी कि दोज़ख की आग से निजात का अशरा। हमारी ज़िंदगी का जो बेसिक मकसद है, हम यहाँ पे जो हमें भेजा गया वो एक इम्तिहान है। हमें बचपन से यही बताया जाता है, और जब हम कहते हैं ना एक इंसान इंतकाल कर गया, उसका बेसिक मकसद ही ये होता है कि उसकी ट्रांजिशन हो गई है फ्रॉम दिस लाइफ टू द परमानेंट लाइफ। वो ज़िंदगी जो कि परमानेंट है, जो कि असल है। यहाँ तो हमारा एग्ज़ाम है, तो उस रिज़ल्ट का निकलने से पहले हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, इस तरह की जो बड़ी रातें होती हैं, बड़े दिन होते हैं, बड़े महीने होते हैं, उनमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट अपने लिए रखना है और कोशिश करना है कि हमारा जो कहते हैं ना हमारी किश्ती पार हो जाए इन दी एंड। जब तराजू का पल्ला जब उसको वे किया जाएगा तो नेकी का पल्ला भारी हो। अच्छा खैर, आज बहुत सारी बातें करनी है। आज वो शाम भी है जहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी अहले ईमान जो हैं वो एतकाफ़ में बैठेंगे। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम लोग वो जो एतकाफ़ में बैठने वाले हैं, जिनके प्यारे एतकाफ़ में बैठने वाले हैं, यहाँ अपील करना चाहूँगी कि हम सबको, कुल मोमिनों को, मुसलमानों को अपनी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि दूसरे से अगर दुआ करने को आप कहते हैं, क्या पता किसकी दुआ आपके लिए कबूल कर जाए, कभी कबूल हो जाए। तो ज़रूर आप तमाम सब लोगों को, मेरी पूरी टीम को, मेरी फैमिली को, हम तमाम लोगों को अपनी दुआओं में बहुत याद रखेगा। ताक रातें भी शुरू हो रही हैं। आज रात 21 की शब होगी। 21 के हवाले से तो कल पूरा शो करेंगे हम, लेकिन 21 है, आगे 23 है, 25 है। ताक रात के हवाले से कहा जाता है कि जहाँ ये ताक रातों में से एक रात ऐसी है जिसको लैलतुल कदर की रात कही जाती है, और हमें कहा है कि ढूंढो, इन आखिरी 10 दिनों में ढूंढो, ख़ास तौर पे जो ऑड नाइट्स होती हैं। तो जी हाँ, ताक रातों को हमें ढूंढना है और ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर दे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे जहाँ पे इतनी सारी हम बातें करें कि वहाँ ऑफ कोर्स लोगों की ईद की शॉपिंगें भी चल रही होंगी। तो शॉपिंग के हवाले से ज़रूर कॉल करें, हमें बताएं कि आप क्या कुछ ख़रीद चुके हैं, क्या कुछ रह गया है, आपकी शॉपिंग की लिस्ट कहाँ तक पहुँची है। वक्त है एक ब्रेक का, बाकी जाएंगे ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। आप कहीं ना जाइए, कॉल करें, हमसे बात करें। मेरे पास सवाल भी है, वो सवाल बताऊँगी ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। आज का टॉपिक बताते चलें कि आज हम बहुत चीज़ों के बारे में बात करें, जिसको जैसी बातें करनी है हमसे, किसी अपने, चाहे वो मग़फ़िरत के अशरे के हवाले से हो, आने वाले नए अशरे के हवाले से हो जो कि है दोज़ख की आग से निजात के हवाले से, ताक रातों के बारे में, एतकाफ़ के हवाले से हमने कल शो किया था। और यहाँ तक कि आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम मालूम करना चाह रहे हैं वो ये कि क्या आपने अपनी शॉपिंग कर ली है। मार्केट में चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में भी ऐसा लगता है माशाल्लाह जब हम मार्केट जाते हैं कि रौनक बड़ी लगी हुई है। और एक पॉइंट था, एक वक्त था जब ईद की शॉपिंग लोग इतने जोश व खरोश से नहीं करते थे, तो अब जब देखते हैं आप तो बड़ा अच्छा लगता है, इट गिव्स अ वेरी फेस्टिव फीलिंग। लेकिन कहाँ पे, व्हेन डू वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हम सिर्फ अपने जेब भर रहे हैं, अपनी अलमारियाँ भर रहे हैं, क्या हम इस रमज़ान के मौके पे दूसरों को दे रहे हैं।
क्योंकि देने के जज्बे के हवाले से हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं? फ़ोन उठाएं, कॉल करें, हमसे बात करें हैं, मैसेजेस भी करें, लेकिन वो करने से पहले मैं आज का सवाल आप लोगों को ज़रूर बता दूं, ताकि जब आप लोग कॉल करें या मैसेज करें तो इस सवाल का जवाब दीजिए। सही जवाब पे आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। सवाल एक दफ़ा फिर निहायत ही आसान सवाल। वो ये बसमा हमें पता नहीं क्यों इतने आसान सवाल दे देती है, वो चाहती हैं आप तमाम लोग जीत सकें। तो जी हाँ, लेट्स हियर दिस। इट इज़ कि कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरह कौन सी है, सबसे बड़ी सूरह? बच्चा जानता है। 2-3 चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं बचपन से, उनमें ये एक चीज़ बचपन से बताई कि आपको पता है कितनी लंबी सूरह है? जो 2.5 पारे की है। बताएं जल्दी से, कॉल करें, फ़ोन करें, मैसेज करें, जल्दी बताएं। फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं आप। तो ये मौका है जीतने का, तो कॉल करके सही जवाब दें। मुलाकात करवाती हूँ आपके हमारे जो बेहतरीन मेहमान हैं, क्योंकि बात करें ईद की शॉपिंग के हवाले से तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही बिजी रहते हैं। ये इनका सीज़न होता है, जैसे शादियों का सीज़न होता है, इसी तरह ईद भी एक सीज़न होता है। तो इस सीज़न व्हाट इज़ इन, व्हाट इज़ नॉट इन, क्या कितना रश है, हाउ आर पीपल एक्चुअली थिंकिंग, ये तमाम बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले एक ऐसी डिज़ाइनर जो माशाल्लाह बहुत ही कम उम्र में, यकीन जाने, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय, बिकॉज़ शी इज़ अ रोल मॉडल, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल अरीना में जाके डिज़ाइनर्स के साथ कम्पीट कर चुकी हैं फैशन शोज़ में। माशाल्लाह शी इज़ वन मेनी अवार्ड्स। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सैयदा अमीरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। नो, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला, और रमज़ान में तो स्पेशली बहुत ही दिल करता है ऑडियंस से बात करने को। सबसे बस चलें, ज़बरदस्त। आज आपको भरपूर मौका देंगे कि आप दिल खोल के बात करें और बहुत सारी हमें इंफॉर्मेटिव टिप्स भी दें, ठीक है? अच्छा जी, साथ ही हमारी एक ऐसी दोस्त जो कि पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, हमें मेकअप के हवाले से, शी इज़ अ ब्यूटिशियन, मेकअप के बारे में, स्टाइलिंग के बारे में बहुत बात बताती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज़ वो खुद जब भी आती हैं वो इतनी सिंपल आती हैं कि मुझे लगता मैं इनको देखकर सही बात है, समझ में आ जाता है कि सिंपल इज़ ऑलवेज बेटर। लेट्स वेलकम द मेकअप आर्टिस्ट विद अस, वी हैव आफरीन शिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जब भी आप आती हैं विद नो मेकअप लुक आती हैं और यकीन जाने पता ही नहीं चलता इन्होंने कुछ लगाया है अपने मुंह में। तो ये आर्टिस्ट की पहचान। एज यूजुअल आपको बताऊंगी बहुत कुछ लगाया हुआ है। हाँ, लेकिन नजर नहीं आता है ना? दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट जी। कई लोग बहुत कम लगाने के बावजूद ऐसे लगाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब ईद की तैयारी अगर करनी तो उसमें हाउ टू डू योर मेकअप इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेस इज़ ऑलवेज बेटर। लेस इज़ ऑलवेज बेटर। तो किस तरह करेंगे वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जब ईद की बात करते हैं और आप बोलेंगे अभी तो बहुत सारे रोज़े बाकी हैं, आप ईद की क्या बात करें, आखिरी के 10 दिन जितने अभी 20 दिन गुजरे, यकीन जाने उससे डबल तेज़ी से गुजरने वाले हैं। आखिरी के 20 दिन नहीं पता चलते बिल्कुल भी, और हमें ऑफ कोर्स इबादत के लिए भी टाइम निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए टाइम निकालना है, लेकिन जो आखिरी के 10 दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। exactly. लोग कहते हैं दिल बुरा हो जाता है, रमज़ान जा रहा है, रमज़ान हम पता नहीं अगले साल मिले ना मिले। मैं बोलती हूँ आई नो ये फीलिंग तो है ऑफ कोर्स, लेकिन एक अजीब सी खुशी चांद रात की और ईद की आ जाती है ना? ऐसे होता है। ऑफ कोर्स, देखो ताक रातें भी नहीं रातों में आती हैं, एंड वी नीड टू सेलिब्रेट ऑल ऑफ दिस, राइट? ऑफ कोर्स, और वो एक जज्बा ही अलग होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ताक रातों के हवाले से आखिरी 10 दिन में चूँकि कुरान मजीद हमारे ऊपर हमें नाजिल किया गया है एंड हमारे लिए भेजा गया है, तो अब आप मुझे बताएं कि अब जहाँ पे कुरान मजीद उतारी गई तो वहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा फेस्टिव होने की ज़रूरत है। सही बात है, क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती है। अच्छा अमीरा, जब बात करते हैं रमज़ान में, अभी बीइंग अ डिज़ाइनर आई एम श्योर इतनी बिजी होती होंगी आप लोग इस टाइम पे, बिकॉज एज आई सेड ये आप लोगों का सीजन होता है। जी। तो फिर इबादत तो काम तो ये सब कैसे करती हैं? हाउ डू यू डू? एक्चुअली डेज जो वर्किंग टाइम है छोटा कर देते हैं हम लोग, और जल्दी सुबह शुरू करते हैं। जैसे या हमारी इंस्ट्रक्शन होती है वर्कर्स को कि रोज़ा खोलने की थोड़ी देर बाद जो है तुम लोग जो है चले जाया करो, और सुबह सहरी के बाद थोड़ा जल्दी आया करो, ताकि जो बीच का टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें। और उनकी जो हम पहले जो है नाइट्स लगवाते थे तो लंबा काम करते तो हम कम कर देते हैं और 7-6 बजे तक उनको छुट्टी दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने घर वालों के साथ भी इफ्तार घर वालों के साथ करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाए, बिकॉज सुबह सब जल्दी उठते हैं। वर्कलोड तो ज़्यादा होता है ना? एग्जैक्टली, वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन फिर उसमें ये भी है कि मैनेज करना वो हमारे ऊपर ही होता है। हमें पता होता है साल का ये जो टाइम है इसमें ज़्यादा वर्कर्स रखने पड़ेंगे। Amira, what kind of orders are you getting this time around? कुछ different हो रहा है? It's the same every year?
इस टाइम क्योंकि बिकॉज मैं अभी पेरिस से आई हूँ रिसेंटली, और जब मैं शोकेस की अपनी कलेक्शन, तो उसके कुछ ऑर्डर्स हैं मेरे पास। और पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो हमारी ईद है, जो कुर्ते हैं, जो उस टाइप की जो लेडीज़ के आपको पता है वाइट और ब्लैक, जो ज़्यादा बिल्कुल इस तरह के सोफिस्टिकेटेड कलर्स चल रहे हैं अभी ईद में, तो वो चल रहे हैं सारे। तो ऑफकोर्स ऑर्डर्स तो हैं माशाल्लाह। और जबकि मैं इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, यूएई में सारी जगह जो ईद बनाई जा रही है, तो उसमें सारी डिस्ट्रीब्यूशंस और सब। अच्छा, माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से बात करते हैं। अभी आप पेरिस से एग्जीबिशन से आई, थोड़ा सा हमें बताएंगी हाउ वाज इट, क्या था, थोड़ा सा कि हमारे व्यूअर्स जो भी जानना चाहते हैं कि आप किस किस्म का अवार्ड मिला है, आपको थोड़ा पता चले ना लोगों को। बिकॉज पेरिस में हर डिज़ाइनर का ख्वाब होता है शोकेस करना। yes, और जब मैं सेलेक्ट हुई जी, इन फ्रंट ऑफ एफिल टावर में हमने शोकेस किया, और आई वॉज द ओनली फैशन डिज़ाइनर जो पाकिस्तान से सेलेक्ट हुई, और इन शॉर्ट साउथ एशिया से भी आप कह सकते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया से 5 डिज़ाइनर्स सेलेक्ट किए गए थे फॉर दिस शो ओनली। और इसमें मुझे बेस्ट यंगेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड दिया गया, टैलेंटेड। और मैं बिल्कुल सरप्राइज थी, और जब मुझे वो मिला तो मुझे नहीं पता था कि मुझे पेरिस में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इतने मेरे ऑनर की बात है, और मेरी कंट्री के लिए एब्सोल्युटली, बिकॉज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। अगर मैं ये पूछूं आपका फोटे क्या है, मोस्टली आप किस किस्म के कपड़े बनाती हैं या पसंद करती हैं बनाना? मैं चाहती हूँ कि जो कपड़े वेस्ट और ईस्ट को मिक्स करके किए जाएं, ब्लेंड, वो हो फ्यूजन लाइन जो होती है मेरी। और मैं इसीलिए फेमस भी हूँ बिकॉज जो बीड्स, क्रिस्टल्स और जो हमारा जो काम है जो हाथ का, उस सबको लेते हुए, इंटरनेशनल काम कट्स को लेते हुए पाकिस्तान में कैसे लॉन्च किया जा सकता है। और जो कि अब अरेबिक टाइप के जो आप कहते हैं ना, जो लिबनानी टाइप के, आप भी उसमें एग्री करेंगे, अब इस तरह का फैशन जो है वो आ रहा है। फ्यूजन स्पेशली बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली कभी ऐसा हुआ कि अपना पाकिस्तानी जो लिबास है उससे गई हूँ? पाकिस्तानी लिबास इस दफ़ा मेरे माइंड में है कि कुछ पाकिस्तानी ट्रेडिशनल, रियली ट्रेडिशनल, शलवार कमीज, वैसी शलवार, ट्यूलिप शलवार, बैक इन नाउ टोटली। हां एब्सोल्युटली, अच्छा बिल्कुल शॉर्ट शर्ट्स एंड शलवार एग्जैक्टली। और अब इंटरनेशनल डिज़ाइनर से अली साहब, जो सारे जो इंटरनेशनल पेरिस के डिज़ाइनर, वो सब ने अभी दुबई में, यूएई में लॉन्च किए हैं कोई लहंगे दुपट्टे फॉर द ब्राइडल्स एंड ऑल। तो अब मुझे उनको देख के भी तो इंस्पिरेशन हो रही है कि व्हाई नॉट वी। बिल्कुल, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, यूजुअली हम जब डिज़ाइनर से बात करते हैं तो आई एम श्योर हर किसी के जहन में आता होगा ये तो डिज़ाइनर है, ये पता नहीं ईद में क्या कपड़े पहनने वाली होंगी। तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि पूछूंगी भी, और आफरीन से भी पूछना चाहेंगे कि इन्होंने ईद की शॉपिंग कर ली, अगर कर ली है तो कहाँ तक पहुँची है वो उनकी शॉपिंग, ज़रूर बताएंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं कॉल लेना चाहती हूँ, तो जल्दी जल्दी कॉल करें, सही जवाब दें और जीते गिफ्ट हैम्पर्स। लेट्स गो एंड क्विकली टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के दिन का सवाल एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ ताकि आप लोग जब कॉल करें तो सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है। बहुत ही आसान सवाल है, तो उसका जवाब जल्दी से दें। हमारे साथ बैठी हैं डिज़ाइनर सईदा अमीरा, और साथ साथ हमारे साथ बैठी हैं मेकअप एंड स्टाइलिस्ट आफरीन शराज। आफरीन शराज ऑल्सो हैज़ अ मल्टी लेबल्ड स्टोर, सो उस हवाले से भी बात करेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आते हैं और कपड़े ख़रीद रहे हैं। आजकल क्या पसंद किया जा रहा है वैसे आफरीन? आजकल जो मैंने नोट किया, बिकॉज हमारे ईद एग्जीबिशंस चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, डिज़ाइनर्स ने जो इस बार भेजा है, आई फील कि थोड़ा शॉर्ट शर्ट का ट्रेंड आया हुआ है। सो बोथ ए लाइन प्लस स्ट्रेट। अच्छा, हाँ, जैकेट्स आर स्टिल इन। मैंने देखा है कि काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स हो गए, सिल्क के, ब्लॉक प्रिंट। व्हाट डू यू पर्सनली प्रेफर? फॉर माई सेल्फ, यू सीन आई लाइक सिंपल थिंग्स। तो मुझे इतनी ज़्यादा भरी हुई और इतना काम नहीं पसंद है। आई लाइक सॉलिड कलर्स मोर, आई डोंट लाइक टू वेयर प्रिंटेड। अच्छा, तो अभी इस दफ़ा क्या करने के इरादे हैं? खुद अपना बनाएंगी या रेडीमेड लेंगी? अपनी ही स्टोर से लूँगी। अपनी ही स्टोर से लूँगी? अपनी स्टोर से लूँगी, जो भी पसंद आ गया। अभी तक नहीं लिया? नहीं, नॉट येट। कब लेंगी? आखिरी के बस 10 दिन रह गए हैं। देखिए बहुत टाइम है, नए नए कपड़े रोज़ आ रहे हैं। अच्छा, तो आखिरी चांद रात वाली शॉपिंग करेंगे आप? बिल्कुल। बच्चों के होगी? यूजुअली यही होता है, बच्चों का कर लिए। बच्चों का कर लिए, वरना उनको तो डिप्रेशन हो जाएगा अभी। क्या व्हाट अबाउट यू अमीरा, बीइंग अ डिज़ाइनर? अभी सबसे लास्ट हमारा नंबर आता है, सबसे लास्ट बिकॉज पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हर ऑर्डर्स पूरा कर ले, फिर लास्ट मोमेंट में जो मास्टर साहब को दे के जो है सिंपल सा कुछ भी एलिगेंट सा। तो क्या सोचा है इस दफ़ा? कोई कलर सोचा है?
ये कलर जो आपने पहना है ये बहुत प्रिटी लग रहा है। हाँ, कुछ मुझे हल्का सा लाइट टोन से हटके थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है इस दफ़ा मैं जो ब्लूज नेवी ब्लू, एक ब्लू का टोन आया हुआ है डिफरेंट सा, विद ब्लेंडिंग ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी वाइट के साथ उसको, बिकॉज आप लाइट टोन्स तो चलते हैं मेरे वार्डरोब पे काफ़ी लाइट पेस्टल्स आप पेस्टल्स तो बहुत ज़्यादा बनाती भी हैं या ना आप ब्लैक बहुत पहनती हैं। इस दफ़ा मैंने कोशिश किया ब्लैक और थोड़ा वाइट करूं। चलो दैट्स ग्रेट आई थिंक कलर्स लुक रियली नाइस एंड आई पर्सनली लव ब्लैक, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंट हो जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। मैंने इनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आई एम श्योर फैमिली में भी हर कोई ऑर्डर आप ही को दे रहा होगा, चाहे वो कजिन्स हों, क्लोज फ्रेंड्स हों, यू नो कि अमीरा कुछ बना देना कुछ बना देना, तो जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनसे पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम होती है? तो उन्होंने कहा कहीं से तो मैं लेती नहीं हूँ, मेरे अपने होते हैं बहुत करीबी होते हैं, लेकिन कुछ से लेना पड़ता है तो डिस्काउंटेड कॉस्ट पे देती हैं, क्या करें? तो हम सब दुआ करें काश हम भी अमीरा के खानदान के होते। मेरे खानदान में काफी फायदा होता है ना, देखा बहुत फायदा होता है। पैसे नहीं ले सकते, अच्छा नहीं लगेगा पैसे लेते थे। अच्छा तो यू जस्ट डू इट आउट ऑफ योर ओन। हमारा सिंपल रूल है। अंकल अमीरा के अब्बू को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छी वाली ईदी दीजिएगा इस दफा। ईदी मिलती है? ईदी मिलती है जी जी, दादा नानी अम्मी अब्बू या यस ऑफ कोर्स। अब मेरे तो माशाल्लाह वर्कर्स हैं, हमें तो उनको भी ईदी पे करनी होती है जो सारे काम वाले हैं, तो हमारी तो काफ़ी लंबी टीम होती है, बहन भाई छोटे ऑफ कोर्स। अच्छा अमीरा, चूँकि ऑफ कोर्स बड़ी रातें भी इन्हीं आखिरी के 10 दिनों में आता है, लेकिन वी स्टिल सी कि शॉपिंग लाइक मार्केट्स जो हैं वो भरी हुई होती हैं, बहुत रश है अभी। यही तो पीक का टाइम है, वो दोनों चीज़ें क्लैश थोड़ी सी होती हैं। इससे यहाँ पे थोड़ा सा वो दीन और दुनिया का एक अजीब सा टसल नहीं चल रहा होता है? बहुत मुश्किल दौर चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि दीन भी साथ चल रहा है, दुनिया भी चल रही है, तो हमारे जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ दीन था तो आसानी थी, दुनिया इतनी नींद आ रही थी, अब जो है वो दीन और दुनिया दोनों है, तो दोनों को साथ ले जाके चलना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो आप खुद पर्सनली हाउ डू यू मैनेज इट? ऑफ कोर्स फैमिली कमिटमेंट भी तो होता है ना, वो भी तो दुनिया में शामिल हो जाएगा। कोई बीमार है, कोई सही है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, इफ्तार पे कोई बुला देता है, आपका अपना काम की रूटीन होती है। मेरा बिकॉज मैं जब पेरिस से आई तो मैं जल्दी आई बिकॉज मेरे नाना का ऑपरेशन था और बहुत ही सिवियर था, तो वो मैंने अभी सारा काम छोड़ा हुआ है अपने असिस्टेंट्स पे और मैं उनकी सिर्फ लुक आफ्टर मैं करने पे लगी हुई हूँ, बिकॉज वो मुझसे बहुत क्लोज हैं। तो वही मैंने कहा जब आपको दीन दुनिया और फिर रमज़ान भी चल रहा है, रोज़े भी चल रहे हैं, रोज़े मेरे हॉस्पिटल्स में खुलते हैं, मैं उधर ही अपनी इफ्तार खोलती हूँ, मतलब करती हूँ, तो इमोशनल काम दीन दुनिया आपको सबको लेकर अपने साथ। क्या चीज़ बैक सीट ले लेती है मीरा? आई थिंक हमारा अपना आप, हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं कहीं ना कहीं, है ना? लेकिन आई थिंक बट दैट्स द वे इट इज। समटाइम्स ये फेजेस आते हैं ज़िंदगी में दैट वी मस्ट कीप अदर्स फर्स्ट। एग्जैक्टली। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अगर हम बात करें ऑफ कोर्स ताक रातों के हवाले से, आखिरी अशरे के हवाले से, तो जी हाँ काउंट डाउन स्टार्ट्स टुनाइट, आज से। और जब काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है इसका मतलब ये है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जितनी इबादत कर सकते हैं इबादत करें। सामान का क्या है, 2 कपड़े कम आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये वक्त वापस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जहाँ किसी को देने की बात आती है वहाँ भी देरी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि देना भी एक नेकी ही है। हमारे पास एक कॉल आ गई है, हमारे दिन की आज की पहली कॉल, सो लेट्स टेक द कॉल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? शुमाइला अवान बात कर रही हूँ गुजरावाला से। कैसी हैं शुमाइला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहेंगी शुमाइला? बिल्कुल ज़बरदस्त। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। शुमाइला मुझे बताएं, आप आज के सवाल का जवाब देंगी? जी ज़रूर। आज के सवाल का जवाब है सूरह बकरा। चले ठीक, हमने आपका जवाब नोट कर लिया। अगर ये सवाल का जवाब सही हुआ तो आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर देंगे। शुमाइला, आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, आज मगफिरत के अशरे का लास्ट डे है, आगे ताक रातें भी आएंगी, और ईद की शॉपिंग के हवाले से बताएं कि कर चुकी हैं या करने वाली हैं? नहीं, ईद की शॉपिंग तो अभी नहीं की, बच्चों की बस कर रहे हैं, अभी उनकी तैयारियों में ही लगे हुए हैं। अपने आप को एंड पे रखते हैं कि कोई नहीं, बच्चों की पहले हो जाए फिर बाद में अपनी करेंगे। बिल्कुल, तो अभी हैं 10 दिन, इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि अभी आखिरी अशरा है, इस आखिरी अशरे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं उसमें करें, क्या पता अगला साल नसीब हो या ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुमाइला बताएं, जहाँ पे हम अभी ईद शॉपिंग की बात करें, क्या चीज़ें इस दफ़ा महंगी हो गई हैं? काफ़ी महंगी हैं।
काफी महंगी है। लेकिन देखा जाए तो रश भी उसी हिसाब से है। देखें तो मतलब दो तरह से हैं, जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर दर अमीर हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब दर गरीब हैं। तो मतलब दोनों चीज़ों को देख के वैसे देखा जाए तो महंगाई है भी बहुत ज़्यादा, लेकिन बाज़ारों में देखें तो रश भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो नहीं, ज़बरदस्त, आप बिल्कुल, आई थिंक यूर ऑन टारगेट। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, तो गैप इज़ इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड्स। अब इसका हल क्या होगा और क्या हमारे मेहमान सजेस्ट करेंगे वो ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच शुमाइला, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनकी एक बात है, बात बिल्कुल सही है, महंगाई बहुत हो गई है। मेरा हर साल अपने रेट्स बढ़ाती हो या नहीं बढ़ाती हो? अकॉर्डिंग हर चीज़, बिकॉज अगर डॉलर रेट आगे पीछे हो रहा है, हमारी भी करेंसी उसकी तरह आगे पीछे होती है, हम लोग मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज लेबर भी उसी तरह महंगी हो जाती है। बिल्कुल, तो स्लाइटली सा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इस दफ़ा मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस दफ़ा मार्जिन बहुत कम रखो ईद पे, स्पेशली फॉर ईद कलेक्शन जो रेडी टू वेयर है। कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब इनके फेस्टिवल्स आते हैं, इनके ओकेजन्स होते हैं, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, ब्ला ब्ला ब्ला, उनकी सेल लग जाती है, उनकी प्रॉपर सेल लगती है। हमारे यहाँ क्या होता है, उसी चीज़ को पहले आप बढ़ा देते हैं और फिर लिखते हैं so many % ऑफ, तो बेसिकली यू एंड अप पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, क्या वैसे जो काम की बात करें, अगर हम कपड़ों के ऊपर सिलाई के हवाले से, देयर वाज अ टाइम 200 रुपये में भी सिलाई हो जाती थी। अब आप एक जोड़ा नॉर्मल कपड़ा भी सिलाएंगे तो 1200 से 1500 रुपये की सिलाई दर्जी लेता है। और फिर हमें उसका घर भी देखना, बिकॉज उसको अपना घर भी तो चलाना है। बिल्कुल, उसकी भी महंगाई हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अगर राशन की बात करें तो राशन बहुत महंगा हो गया, तो वहाँ पे एवरीथिंग एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, इट्स अ चेन रिएक्शन। हर चीज़ महंगी होती जा रही, दैट्स ट्रू। तो अब हम क्या करें? क्या हम कपड़े ना पहने? क्या हम डिज़ाइनर कपड़े ना पहने? ये मैं अमीरा से ज़रूर पूछी, अमीरा ने कहा क्यों कर रही मेरे काम के बारे में क्यों नहीं, बट जनरली अगर हम देखें कि लॉन के कपड़े भी ऐसे बन रहे हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14,000 रुपीज़। यस, उस पर मैं ज़रूर आपसे आपका ओपिनियन ज़रूर जानूंगी कि अगर हम थोड़े से वैसे कपड़े बनाते हैं, फॉर्मल वाले तो समझ में आते हैं, क्या लॉन के जोड़े या इस तरह के वेयर जिसमें हल्का बहुत आपने थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट कर ली, तो वो भी 14,000 रुपये, इज़ इट जस्टिफाइबल? तो कॉल एक और आगे, पहले कॉल ले लें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं मेरी प्यारी सी सायरा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो है आपकी बहुत प्यारी गेस्ट, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। और आयशा बोल रही हूँ, और मुझे पहचानती नहीं है, मैं तकरीबन आपको रोज़ कॉल करती हूँ। मैंने आपको कहा आयशा है मुल्तान से। जी देखा, और देखा? मैं सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। दे दें। सूरह बकरा है जो कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है, और इसका मुझे इसलिए भी पता है कि मैंने इसका तमाम तर्जुमा अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। कोशिश तो करती हूँ सारे का, लेकिन मैंने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान का पूरा तर्जुमा अच्छी तरह याद है मुझे। और जो है हमें पढ़ना भी चाहिए कुरान पाक का तर्जुमा। और ये रमज़ान शरीफ के दिन जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि हमें इन दिनों में थोड़ा पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें समझ भी आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा इस्लाम क्या है। I totally agree with you आयशा, I totally agree with you. Thank you so much आयशा, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इन्हीं की बात से मैं आगे बात बढ़ाऊँगी कि अगर हम ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालें, बिकॉज इतने हम बिज़ी होते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, चाहे वो आधा पेज या एक पेज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर समझ के पढ़ लेंगे तो यकीन जाने हम उसको अपना बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इससे, क्योंकि जी हाँ, कुरान शरीफ हमारे लिए ही भेजी गई है और हमें ही उससे बहुत कुछ सीखना है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मेहमान मेरे यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहे। डिज़ाइनर वेयर पे बात कर रहे थे, वो बात कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। एक ऐसी खातून आई हैं अभी जो कि मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बुलाया है और वो बहुत ही अच्छी हैं, मुझे हमेशा इनवाइट करती हैं कि तुम आओ, और अभी तक नहीं गई, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ब्रेक के दौरान मैंने कहा मैं प्रॉमिस आज आ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे मेरे मुंह में पानी आ गया है। जी हाँ, जूतों की अगर बात करें तो किसी भी वार्डरोब को जो कंप्लीट करता है वो अच्छे एक्सेसरीज एंड शूज़ ऑफ कोर्स, अदरवाइज योर द वार्डरोब इज़ अ डिज़ास्टर। तो इसको ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट करने के लिए व्हेन यू डोंट हैव द राइट एक्सेसरीज एंड राइट शूज़, सो इट लुक्स बैड। लेट्स वेलकम
हम अगर जूतों की बात करते हैं, फ्रॉम जोनाज शूज वी हैव विद अस आयशा नवीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आयशा? परफेक्टली ऑलराइट। अभी हम जो इतनी मजे की बात कर रहे थे, बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा आयशा जल्दी से बताओ जोनाज जमजमा पे किस साइड पे, जल्दी से बता दें आप। जोनाज जो है वो बटलर्स चॉकलेट कैफ़े की लेन 6 के अंदर है, एंड वी आल्सो हैव 2 अदर आउटलेट्स जो कि एक डॉलमेन हैदरी पे है और एक डॉलमेन तारिक रोड के ऊपर है। डॉलमेन 15 पे भी आ जाओ जल्दी से इंशाल्लाह। अच्छा, इस ईद पे मैंने इनसे बहुत इंटेलिजेंट जो सवाल पूछा था, जिस पे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दे दिया मुझे, और आप सब सुन लें, क्योंकि हम जब बात करते हैं कल्चर की या ट्रेडिशंस की, तो हमारी जो बेसिक जो हमारी काम है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पाकिस्तानी है। ऑफ कोर्स शलवार कमीज़ होती है, एंड देन वी हैव वो शीशे का काम, एंड देन वी हैव आर्ट, द ट्रक आर्ट, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे हम बोलते हैं ये पाकिस्तानी है। यूजुअली हम कहीं पे जाते हैं, चाहे वो गिफ्ट्स लेकर जाएं, चाहे हम खुद भी पहने, तो इट लुक्स रियली फंकी, इट लुक्स रियली नाइस। तो मुझे बताएं इस ईद क्या नया लेकर आई हैं आयशा? इस ईद हम वी हैव गॉन बैक टू आवर रूट्स। हम बजाय आउटसाइड देखने के इनवर्ड्स देख रहे हैं, और जो है अपने डिफरेंट कल्चर हेरिटेज को लेके हमने ट्रक आर्ट को यूटिलाइज़ किया है। हमने वाइब्रेंट कलर्स जो कि ख़ास तौर पे एथनिक डिज़ाइंस के होते हैं। I love that. I totally love that. क्योंकि आई थिंक हम समझ आई फील कि हम कहते हैं ना कौवा चला हज की चाल खुद की चाल भूल गया। तो आई थिंक हम अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को अगर हम ज़्यादा उसको उभारें तो ज़्यादा बेहतर चीज़। बिल्कुल, डेफिनेटली। और हमारा कल्चर, व्हेन यू गो आउटसाइड ना, दे लव द ब्राइट कलर्स एंड द शोई स्पार्कली थिंग्स और वो सब कुछ। तो इसलिए जो है ना, मुझे इस बार ये हुआ कि व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस दैट। तो बहुत से फ्लोरल स्टाइल के फ्लैट्स हैं, ट्रक आर्ट पे हैं, वाइब्रेंट कढ़ाइयों के ऊपर हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट दिस टाइम हमने अपने ही से इंस्पिरेशन लेके अपने ही कल्चर से जो है मोटिवेट होके जो जैसे अमीरा जैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि, और इवन आफरीन जैसे कि ज़्यादा प्रिंट्स अच्छे नहीं लगते, सॉलिड कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिंपल इज ऑलवेज बेटर। तो उसी के साथ एक बहुत ही कोई फंकी सा सैंडल हो तो इट्स गोइंग टू लुक स्टेटमेंट है ना। आई थिंक इट लुक रियली प्रिटी। बिल्कुल, अगर आपने कपड़े जो मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा अमीरा से जोड़ा बनवाऊंगी, बोलूँगी मैं रिश्तेदार बन जाती हूँ, और आयशा को बोलूँगी चलो इतने टाइम में एक तो गिफ्ट बनता है यार। आई मीन नॉट फेयर। सही है ना, महंगाई का दौर है ना, समझा करें। आई एम एक्टिंग चीप राइट नाउ, दिस इज बीइंग चीप। अमीरा मुझे बताएं, वैसे अब अगर हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स वार्डरोब के वाले से भी और जूतों, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील शूज आर फॉर अ वार्डरोब? आई थिंक एक चीज़ को पूरा कॉम्प्लीमेंट करना, एक चीज़ को पूरा सेट करना, उसमें शूज एंड बैग्स का तो बहुत मेन रोल होता है। तो जब लोग आपके पास आते हैं, आपके कट्स देखते हैं और डू दे इवन आस्क यू कि इसके ऊपर किस किस्म के जूते पहनने चाहिए? एग्जैक्टली। तो मैं कहती थोड़ा सा न्यूट्रल रहे, बिकॉज मैचिंग तो अपनी चलती, कॉन्ट्रास्ट चलता है। तो ऑफ कोर्स तो उसके साथ जो है वो गोल्ड, सिल्वर्स एंड यू नो बेसिक टोन्स तो हर किसी की वार्डरोब पे होने ही चाहिए एनी टाइम, बिकॉज ताकि आपको अच्छा मेरा एक चीज़ मैंने देखा है, जब हम बाहर जाते हैं वो पाकिस्तानी जो यू नो हु आर सेटल्ड अब्रॉड, दे लव डायमंड्स एंड ऑल दोस, जैसे इससे वो सारे यू नो जरक भरक बड़े मजेदार लगते हैं, द शाइनियर द बेटर इट इज। और हम बोलते हैं हम अपने मुल्क में रहकर ही कपड़े नहीं पहनते इतने हैवी या बहुत सोबर और डाउन टू अर्थ टाइप के। वो जब अगर अपनी इवन आजकल रमज़ान इफ्तार पार्टीज़ वगैरह के ऊपर व्हाट आई सी माई फैमिली वेयरिंग ओवर देयर, इट्स सो ड्रेस्ड अप कि जो कि वो ऐसा लगता है कि जैसे आप वेडिंग पे जा रहे हैं, बट दे लव टू, बिकॉज एवरी डे उनके इतने न्यूट्रल कलर्स के और इतने बेसिक वार्डरोब होती है, सो व्हेन दे गो आउट दे वांट टू यू नो शो देयर एथनिक साइड, और वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और मज़ेदार लगती है, एंजॉयबल होता है। यस एग्जैक्टली। आई थिंक ये कल्चर हम यूएई से ज़्यादा दे रहे हैं, अरब से, बिकॉज वो तो हर चीज़ में प्लेइंग मोबाइल हो या ज्वेलरी हो या ओवरडू वो करते हैं। लेकिन अब यूरोपियन एरिया या पे अमेरिका की साइड और यूके की तरफ जाएं तो वो दे लव प्लेइंग सिंपलिसिटी की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ अगर देखें ना तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे इतना हेवी नहीं चाहिए। हाँ, कराची लाहौर का डिवाइड करते हैं, तो फिर आप कराची इज मोर सिंपल एंड एलिगेंट। I think we are more. I think it's because we are cosmopolitan. हमारे काम काज कुछ इतने ज़्यादा हो गए हैं, किसके पास टाइम है इतने हैवी जोड़े। Like when I'm thinking of my ईद जोड़ा, I'm thinking okay कोई ऐसा जोड़ा होना चाहिए जो मैं बाकी दिनों में भी पहन सकूं। Exactly, wearability हमें गर्मियाँ भी मार देती हैं। I mean I would hate to wear के bling bling and satins and silks कि जिसमें जब मैं बाहर जाके पसीने में शराबोर हो रही हूँ तो कूल ब्रीजी लॉन ज़्यादा हमें वो लगती है। अब लॉन का आपने जब टॉपिक छेड़ ही दिया है तो ये इस पे मैं ज़रूर पूछूंगी, प्लीज़ मुझे बताएं, डज इट मेक सेंस टू स्पेंड क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी ऑन लॉन्स, स्पेशली डिज़ाइनर लॉन्स? नॉट एट ऑल। आई डोंट, मेरा ख्याल है कि चीज़ को चीज़ के हिसाब से रखें कि लॉन इज़ अ डेली वेयर स्टफ़,
लेट्स कीप इट दैट वे कि आप कोई स्पेशलाइज या आप कोई वेडिंग का जोड़ा नहीं बना रहे हैं। एग्जैक्टली, तो आप उसके ऊपर, और उसके ऊपर मुझे डिज़ाइनर आउटफिट से एक इशू ये भी है कि उसमें एवरीथिंग इज गोइंग फॉर दैट, कि वो उसमें कढ़ाइयाँ भी होंगी और उसके अंदर पैनल्स भी होंगे, और आई मीन देयर इज लॉट गोइंग ऑन। चल इसी पे मैं बात करूंगी। अमीरा बीइंग अ डिजाइनर, हाउ डज शी इमेजिन, हाउ डज शी क्रिएट्स अ ड्रेस एंड अ लुक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम यही देख रहे हैं कि बहुत सारे जब डिजाइनर लॉन्स भी आ गए, यू विल फाइंड एवरीथिंग। लॉन के अंदर भी आपको शिफॉन के स्लीव्स मिलते हैं, अजीब अजीब बॉर्डर्स भी मिलते हैं, और आप बोलते हैं कि ये लॉन रहा या ना रहा कुछ समझ नहीं आता है। तो उसमें मालूम करेंगे कि आखिर इस पुटिंग एवरीथिंग इन डज इट मेक सेंस कि उसको एक महंगा भी कर दिया और बहुत ज़्यादा भर भी दिया। बातें करते हैं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम है। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रौनक रमज़ान 2 मिनट के लिए सांस रुकी हुई थी हमारी हमें पता नहीं था वेलकम किसने दोबारा। पहले आप नवाब साहब की ट्रेन बच गई है, आज बच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। 10 दिन रह गए हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन के लिए मेन इशू ये है कि ईद की तैयारी करनी है। अगर आपने कर ली? मैंने आपको तो टाइम मिल ही नहीं रहा, यहाँ से नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ईद, बकरा ईद, सब कुछ अब यहीं होगा, सबकी रौनक में मेरी जिंदगी यहीं रह गई है। हाँ, मेरा ओढ़ना, मेरा बिछोना इसी सेट पे है कुछ यहीं है। नहीं, लेकिन सीरियसली जैसे कोई प्लान किया है, कुछ खरीदा है नया? असायरा, द सेम थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग। सारे कलर्स हम पूरे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह पहन चुके हैं, वरना एक होता है ना कि आप सोच रहे होते हैं कि यार दिस कलर आई रियली वांट टू वेयर ऑन ईद। मेरे ख्याल में हम सिर्फ और सिर्फ शौक पूरा करेंगे चूड़ियों का और मेहंदी का। आई टोटली, वो चांद रात को होगा तो चलो उस पर कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। सोचिए हम चूंकि पूरा रमज़ान इतने तैयार हुए, ईद वाले दिन हम कुछ नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, ईद की तैयारी का मतलब हमारे घर में थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ईद की तैयारी का मतलब होता है कि अम्मी कहती है बेटा नए पर्दे, ओह माय गॉड, सारे के सारे रग्स होने हैं ड्राई क्लीन, और नई बेडशीट्स आनी है। हमारी अम्मी कहती है अपनी तैयारी हो ना हो, घर की तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो फेस्टिव लगेगा ना। फ्रेश फ्लावर्स उस दिन के लिए आते हैं, फिर उसके बाद ट्रॉली सेटिंग। आई थिंक पाकिस्तान की एक बेहतरीन रिवायात में से ये है कि जो ईद के लिए आपने ट्रॉली से जानी होती है, उसके लिए लोग प्लानिंग करते हैं। अम्मी ने आपको सुगर बना दिया, आपको पता है ट्रॉली कैसे लेकर जाना है। लेकिन मुझे एक बात बताएं सारा, वो जो ट्रॉली पे हमेशा जो चिवड़ा होता है, जो कोई नहीं खाता, लेकिन वो हर ईद पे आता क्यों है? ईद पे अच्छा लगता है, देखने में अच्छा है, सजाने की एक चीज है वो, लेकिन वो कोई नहीं खाता। द घाटिया, द चिवड़ा, इट इज जस्ट देयर, और ये हर घर में होता है। बताएं 3 दिन तक जो है वो परमानेंटली एक चीज होती है जो रह जाती है, बाकी चीजें खत्म हो जाती है। मिठाई, कबाब, सेविंग ग्रेस, ये रहता है आपके पास, तो आपकी ट्रॉली भरी भरी लगती है। लेकिन बहरहाल कुछ इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा फोकस ये था कि कपड़े, जूते, हमने अपनी तैयारियां करनी है। आप ये बताइए, जूतों का शौक है आपको? जूतों पहनने का बहुत शौक है। मैं मानने की तो बात भी नहीं कर रही थी, हम पहनाते ही हैं। Do you have like a collection of shoes? I do. मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो वार्डरोब स्पेस है पूरे घर में, वो मेरे पास है। और उसमें मेरे ख्याल में मैंने कभी कोई एक जूते का पेयर नहीं लिया सारा। Each time I've gone, I've walked away with 3 or 4 pairs. Of course, एक तो समझ में नहीं आएगा ना जब तक वो हम हार, कभी कभी आप तुम हार बना देना जूतों का। नहीं, वो टिपिकल लोग नहीं होते। मैं और सारा, मेरे ख्याल में हम कल परसों भी जब बात कर रहे थे मेकअप में, वी कनेक्ट ऑन दिस कि अगर हम जाएंगे, हमें कोई जूता बहुत पसंद आया एंड वी कांट डिसाइड कि इसको किस रंग में लिया जाए, हम दोनों रंग ले लें। अब क्या करेंगे? अब ये इजीएस्ट सॉल्यूशन है ना, अल्लाह का शुक्र है, वैसे बहुत करम है अल्लाह का। लेकिन जब हम आयशा की बात करें, आपको पता है आयशा ने आज हमें बताया कि इन्होंने इस दफ़ा ईद में बड़ी एथनिक, बड़ी वो ट्रक आर्ट वाली सैंडल्स लेकर आई हैं। That is brilliant. So it should look really nice and funky. तो मैं तो जाऊंगी, मैं कह रही हूँ आप पीछे। अच्छा, the best thing is about truck art के सारा वो जो आपके और मेरे मसाइल होते हैं ना कि ये जूता मैच नहीं कर रहा कपड़ों के साथ। Truck art matches with a
लॉट ऑफ थिंग्स, एब्सोल्युटली। और एथनिक अगर आप कभी पेरिस पहन के चले जाएं, लोगों ने आपको रोक के ना पूछा तो पैसे वापस, है ना? बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। इनफैक्ट वो तो लोग, आप चाहें तो आप बिजनेस करना शुरू कर दें यहाँ से, मैं बता रही हूँ बहुत बिकेगी। एक्चुअली हो रहा है यहाँ से पेशावरी चप्पलों की डिजाइनर, ना सिर्फ यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ के डिजाइनर्स एक्चुअली पेशावरी चप्पल बना रहे हैं एंड दे आर प्रमोटिंग इट। तो मतलब ये कि दे लाइक इट, उसमें जो कढ़ाई, जो तिल्ले का वर्क और जो वो होता है, जल्दी से उसको कॉपीराइट करवा लें ताकि कॉपी हो तो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। वो करें या ना करें, मेरा ख्याल है यहाँ रेप्लिकास और वो रिप ऑफ्स बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आप कितना भी कॉपीराइट करा लें। पता है एक चीज़ जो मुझे बड़ी तकलीफ देती है सारा, कि हमारे काम इतना यूनिक है, और स्पेशली एम्ब्रॉयडरी में जो हमारा टांका है, मुल्तान में अगर आप जाएं, एंड व्हेन वी गो अब्रॉड इट इज़ यूजुअली नोन एज इंडियन वर्क और एशियन वर्क। यानी मुझे लगता है कि हमारी जो यूनिक चीज़ें हैं लाइक ट्रक आर्ट, आई वाज सरप्राइज्ड। आपको पता है लेगो में उन्होंने बाकायदा एक फॉर्मेट वैसा बनाया कि यू हैव अ ट्रक, यू हैव पीपल, दे वेयरिंग यू नो पाकिस्तानी कपड़े, द ट्रक आर्ट इज देयर। लेकिन इशू ये है कि वो आधे से ज़्यादा लोग जिसको खरीद रहे हैं उनको नहीं पता कि द ओरिजिन इज पाकिस्तान। Probably they must be thinking इंडियन होगा, लेकिन this is so uniquely Pakistani, very ours, absolutely. अच्छा, we have a caller, let's quickly take the call as well. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं आप? अस्मा बोल रही हूँ कराची से। अस्मा बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी बिल्कुल। अस्मा प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट पे कर दें क्योंकि हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, पहली दफा कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में। वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हमने एक सवाल भी आज किया हुआ है, उसका जवाब देना चाहेंगी? जी, सूरह बकरा। सूरह बकरा आपका जवाब है, और सवाल हमारा था कि कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन सूरह कौन सी है? आपका जवाब है सूरह बकरा। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, हो सकता है आपका जवाब सही हो और आप लकी विनर्स में से। अच्छा अस्मा, चूँकि आपने अभी कॉल किया और आपने जवाब तो दे दिया, ज़रा बताएंगी हमें कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं? गर्मी इतनी हो रही है, ईद से निकलना ही नहीं हो रहा। आज रात को इफ्तार के बाद नहीं जाने की हिम्मत हो रही है? अफ्तार में एक दफा गई हूँ, लेकिन रश इतना था, बस थोड़ा बहुत चीजें ले ली थी, लेकिन ये कि अभी थोड़े से इसके बाद जाएंगे। मुझे पता है अब तो आखिरी 10 दिन रह गए, जल्दी जल्दी कर लें, अब रश बढ़ेगा। घर में कौन लेकर जाता है वैसे शॉपिंग पे, अब्बू, हस्बैंड? नहीं, अब्बू नहीं है, बस सिस्टर्स वगैरह हम लोग मिल के जाते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम करता है कि अभी आज फिर लेकर जाना है, ऐसा कोई होता है? हाँ, ये तो होता रहता है अक्सर। अच्छा, कि अभी कुछ लेकर आओ, फिर फौरन ही कहते हैं कि अभी दूसरे दिन कल फिर कुछ लेकर आना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, ये तो ईद की चांद रात तक यही चलता रहेगा। चांद रात तक ही चलती है, पूरी नहीं होती शॉपिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हम बात करते हैं अमीरा से। अमीरा, आप चूँकि हम ऑफ कोर्स शॉपिंग के बारे से बात करें, और मैंने एक टॉपिक छेड़ दिया था विद रिगार्ड टू डिज़ाइनर वेयर बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। तो थोड़ा सा अगर आप हमें ये बताएं, और हमें ऑफ कोर्स ये जो आजकल लॉन के सूट जो 16 हज़ार के मेरे कपड़ों पे कुछ कह रहे हैं, कंप्लीटली अग्री। रॉन्ग टॉपिक। बिकॉज लॉन जो है वो बहुत ही सीरियसली ली जा रही है पाकिस्तान में। आप बिलबोर्ड्स देख सकते हैं, उनकी सारी जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो एक जोड़े में उतरते हैं। बिल्कुल इन शॉर्ट में यही कहूँगी। बिल्कुल। तो वो ही बेचारे फिर जो सारी जो जो बायर्स हैं, जो हमारे ख़रीदार हैं, वो उन सबको उनको भुगतना पड़ता है। और लॉन आपको पता है वो घर पे पहनना ज़्यादा, या रफ टफ, नॉट ईद, मतलब ईद के डे टाइम आप पहन सकते हैं, मगर शाम में आप क्या वो लॉन का जोड़ा, वो लॉन का रहा भी नहीं उसमें। शायद सिर्फ एक बैक लॉन की होगी, मतलब बाकी हर चीज अलग अलग मटेरियल। एप्लीक कितना बिजी कर दिया गया उसकी ट्राउजर्स को, उसके दुपट्टों को, पता ही नहीं चलता कि दुपट्टा ट्राउजर में क्या फ़र्क है, इतना पजल हो जाते हैं। तो उसी वजह से हम लोगों ने एक कलेक्शन निकाली है जिसमें हमने फ्लावर्स की कटिंग करके नेट्स के ऊपर एप्लीक हल्का नीचे दामन या स्लीव्स पूरा उसको पूरा गॉडी नहीं किया। और क्योंकि गर्मियों और हमारे कल्चर के हिसाब से जो ईद में चलना फिरना उठना बैठने में तो हम इतना बिजी नहीं अच्छा लगेगा। और ऑफ कोर्स आपकी पर्सनैलिटी जितनी कम प्रिंट्स पे अच्छी लग सकती है उतनी आप पूरे भर नहीं सकते अपने, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी दब जाएगी। लोग आपको देखेंगे, आपके कपड़ों को देखेंगे तो ओवरकम कर जाएगी वो। तो हमारे एक चीज़ हमारे यहाँ कंपेयर की जाती है कि कपड़े का प्रिंट, लाइक व्हेन समबडी इज
स्पेंडिंग सो मच, उनको लगता है कि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो वो जिक्सो पजल होता है ना कि आप तस्वीर देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे उसको कहाँ लगाना है। बट देन देयर इज द अदर पार्ट व्हिच इज़ द कट्स। तो डू यू रियली थिंक कि जब डिज़ाइनर्स जो आप ऑफ द रैक कपड़े ले रहे होते हैं उसका साइज ही बात है, द कट इज़ अमेजिंग एंड दैट इज़ द हाई प्राइस इज ऑल। द स्टिचिंग एंड द कट्स इज द मेन थिंग। अगर सादे से कपड़े को भी वेल स्टिच्ड हो तो वो आप जितने भी आप स्टोर्स पे इंटरनेशनली जाके देखें, अब वो लैक्स में होगा लेकिन उस पर एक भी एम्ब्रॉयडरी नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट कट्स। ऑस्कर्स में रेड कारपेट में जो कपड़े पहने जा रहे हैं उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं होती। आई थिंक सिंपलिसिटी की तो अगर बात की जाए तो हमारा दीन भी हमें यही रिक्वेस्ट देता है कि जितना सिंपल है उतना ज़्यादा अच्छा है। ख़ास तौर पे ठीक है अच्छे कपड़े पहने, नया जोड़ा पहने, लेकिन उसका प्राइस टैग नहीं हो सकता। इट इज़ द हैप्पीनेस, जो खुशियाँ आप दूसरों से बांटते हैं वो ज़्यादा अहम है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। 10 दिन रह गए हैं इंशाल्लाह ताला ईद उल फितर में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसी तैयारियाँ आपके यहाँ जा रही हैं। आम तौर पे ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द देखिए। हम थोड़ी बात यही कर रहे थे कि फेस्टिविटी के इस माहौल में चार चांद लग जाते हैं जब आपके इर्द गिर्द भी चीज़ें खूबसूरत हों। सारा क्या फ़ायदा कि हमने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं लेकिन हमारी घर की वो सफाई सुथराई नहीं है। तो सलीके से कोई भी चीज़ रखी जाए, दैट इज़ गोइंग टू बी एंड साथ साथ सिद्रा, मैं जैसे भी इससे पहले भी बताई थी हमारे व्यूअर्स को कि इस ईद में सिर्फ अपनी ही नहीं आप देने का जज्बा और बढ़ा दें। जो हमने रमज़ान में जो ये मुहिम स्टार्ट किया है, जो हमारी जो स्पिरिट होती है ऑफ रमज़ान, ऑफ गिविंग एज मच एज यू कैन, खुदारा उसको ईद के साथ बंद ना करिएगा, ईद के लिए भी करवाएं। जितना लोगों के साथ, लोगों के यहाँ घरों में खुशियाँ देंगे, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा खुशी देगा। और ये दिस इज़ वे मोर देन एनी कपड़ा और एनी जोड़ा। कई लोगों की खुशी एक ही होती है ना, बस कपड़े की खुशी होती है। हाँ। तो उसमें 2-4 चांद लग जाते हैं जब आप दूसरों के लिए भी इसी तरह जोड़े खरीद रहे होते हैं। ईद का जब टाइम है तो आफरीन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल और भी नज़र आते हैं लोगों को, अपने बालों के मसले, तो स्किन के मसले, और मेकअप कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। महंगाई और होगी, ये टैक्स बजट आ चुका है। तो मुझे ज़रा सा बताइएगा कि प्रेपरेशन अपनी स्किन की, हाँ हेयर का मैं ये बोलूँगी, गर्मी इतनी हो रही है, आपको पता है इतना ह्यूमिडिटी है, तो उसके लिए पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट्स। उसके लिए भी ऑफर पैकेजेस परमानेंट होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। ये बहुत पॉपुलर होता है बिकॉज एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन अ लो मैनेजमेंट फॉर योर हेयर। प्लस ये भी बताइएगा कि थ्रू आउट द मंथ, लाइक 30 दिन हमने रोज़े रखे हैं, तो द स्किन फील्स डिहाइड्रेटेड, हेयर फील डिहाइड्रेटेड। तो लोग आके बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते होंगे ना कि जब बस फेशियल कराएं तो सब कुछ सही है। कहते हैं कि इट्स नॉट मैजिक, नथिंग इज़ मैजिक, नो ट्रीटमेंट इज़ मैजिक। बट येस, बिकॉज लैक ऑफ वाटर, आप कम पी रहे हैं थ्रू आउट, इतना चांस नहीं मिलता, पूरी नहीं होती है, हाँ, पकोड़े खा रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ऑल ऑफ दिस येस डज कॉज इन अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट इन योर स्किन। और नज़र आता है इवन लाइक आई कैन सी ऑन माई ओन फेस, मुझे लगता है येस आई एम ब्रेकिंग आउट इन डिफरेंट प्लेसेज एंड आई नो इट्स बिकॉज पानी इतना मैं नहीं पी पा रही हूँ जितना आई शुड आइडियली बी हैविंग। सो इसके लिए वी से कि येस वी हैव हाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, एंड जितना आप पानी पिए उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है फॉर योर स्किन, बिकॉज दैट शोज ऑन योर स्किन। ठीक है, तो यानी पानी का जोर बढ़ा दें आप, चाहे अगर बल्कि काउंट करके आप अपने ग्लासेस पे, मैं तो कहती हूँ फ़ोन में टाइमर लगा लें। आई टेल माई डॉटर के टाइमर लगा लें आप अपने उसमें एवरी आवर। अभी तो आप व्हेन यू कीप अ फूड डायरी, तो एक होता है ना हमारे, जैसे ये कल मुझसे पूछ रही थी सिद्रा आपने कभी डाइटिंग की है, मैंने कहा कोशिश बहुत की है। तो यू समटाइम्स लॉग योर फूड कि अच्छा मैंने ये मील खाया है, तो काउंटिंग योर कैलोरीज। उसी के साथ यू हैव अ वाटर एज वेल, कि एवरी टाइम यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट फीड दैट इन, ताकि वो आपको रिमाइंड करता है जब आपकी बॉडी काफ़ी देर से डिहाइड्रेट हुई होगी तो स्नूज करते रहूँगी। लेकिन आपसे रोटी दिस इज समथिंग वी मस्ट डू। अच्छा, मेकअप के हवाले से थोड़ा बताइएगा, अभी जब शॉपिंग हो रही तो मेकअप के प्रोडक्ट्स भी लोग ले रहे होंगे, बेस ले रहे होंगे, बाकी चीज़ें भी जो भी हैं, परफ्यूम्स ऑफ कोर्स। तो अगर हम मेकअप के हवाले से कहें, थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव एज वी टॉक्ड अबाउट, किन प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए विद रिगार्ड टू प्राइस?
आपकी जो स्किन केयर, जो आपकी डेली रूटीन है, जो आप लगाते हैं, लाइक योर मॉइस्चराइज़र हो गया, आपका एक्सफोलिएटर हो गया, आपका क्लेंजर हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल, बिकॉज ये आपका बेस बनाता है आपके फेस का, ठीक है। वॉट यू कैन मे बी, अगर आपको थोड़ा सा यू से कि ओके मुझे कहीं यू हैव टू पिक एंड चूज़, then maybe in your lipstick or maybe in your, and then I say eye products में बिल्कुल नहीं करें also, because eyes बहुत सारे ऐसे products हैं that are not tested, ठीक है, उसमें आपको बहुत स्किन आई एलर्जीज हो सकती हैं। मुझे पता है, हाउ डू वी नो, लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे गो तो हर चीज़ ही महंगी लगती है, उनको कैसे पता चलेगा कोई प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है कि नहीं? उस पर लिखा होता है, और अगर एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन है, हर जगह तो नहीं मेंशन होता। हाँ, एक्चुअली उसमें कुछ होता है, देयर इज समथिंग, देयर इज अ कोड, वो जो बारकोड बना हुआ होता है, दैट डज सॉर्ट ऑफ सिग्निफाई कि इसकी एक्सपायरी क्या है। वैसे आपस की बात है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में, कल परसों हम आपस में सरत आपा आई हुई थी फ्रॉम द डेपिलेक्स, एंड शी वाज सेइंग कि एक तो ऑब्सेशन है सारा, आई फील कि ऑल ऑफ दीज थिंग दे रियली कैश ऑन योर इनसिक्योरिटी। अगर आप समझते हैं कि जी गोरा होना, पीपल वर सेइंग कि कई प्रोडक्ट्स को जब टेस्ट किया गया है उसमें मर्क्यूरी की बहुत ही हार्मफुल क्वांटिटीज मौजूद हैं, उसमें स्टेरॉइड्स हैं, एंड दिस कैन हैव अ रियली बैड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आपके लिए बेहतर ये है आप हेल्दी लगें, आपकी स्किन में एक ग्लो होना चाहिए, जिसके लिए हम थ्रू आउट द मंथ ये भी कहते रहे हैं कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर इमोशनल वेल बीइंग। लेकिन एब्सोल्युटली, क्योंकि फिर वो जो ग्लो है, इंटरनल ग्लो कम्स ऑन योर फेस, वरना क्या होगा, ऊपर से आप सिर्फ टमाटर लग रहे होंगे और कुछ चेक करें, बिकॉज सब लिखा हुआ होता है ऑन द बैक इफ यू रीड कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। So that is very important. कई दफ़ा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हम अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर वो एक्सपायर्ड होता है तो इट इवन स्मेल्स रॉन्ग। It does. You can always tell. It's ये तो टेल साइन है। The feel, the texture of it, I think that would tell us, right? और ख़ास तौर पे जिस तरह अभी बात हुई थी बेस एंड मॉइस्चराइजर्स की, अगर आप देखें कि वो प्रोडक्ट्स अलग हो गए हैं, लाइक इट्स अ सस्पेंशन एंड द बेस इज लाइंग देयर, और ऊपर पानी या ऑयल अलग हो गया है, दैट इज़ डेफिनेटली अ टेल साइन कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है। और लेबल्स पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद इस पे बात करेंगे। दी स्मॉल थिंग्स, चाहे खाने की चीज़ लें, चेहरे पे लगाने की चीज़ लें, लेबल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ ज्वाइन किया हमें हमारी बहुत ही फन शेफ अरूज। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। आप संडे इज फन डे, हमें पता है, तो आज कुछ बहुत यमी हो रहा है, एंड वी हैव विद अस ऑफ कोर्स वॉल्स आइसक्रीम। वाओ यमी। तो क्या कर रहे हैं आज हम? आज हम वॉल्स आइसक्रीम, क्योंकि मैं पिछले जितने भी संडेज आए हैं मैं कुछ ना कुछ वॉल्स आइसक्रीम के साथ बना रही हूँ, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज मैं वॉल्स आइसक्रीम के साथ आप लोगों को एक बर्ड, जो अब हम देखते हैं कि अब आप उसके बाद डिसाइड करना कि वो किस नस्ल का बर्ड है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से सारा, कैन यू हैंड मी द प्लेट? थैंक यू। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स है, सो आई थॉट कि बर्ड्स क्योंकि बैठते हैं, तो ये बर्ड्स के बैठने के क्या होंगे? मतलब सोचो कि क्या हो सकता है ये। यार ना सोच रहा हो अभी। मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं। अच्छा, ये जो भी हो। सो ग्रेवल। हाँ ओके, ठीक है, वेरी नाइस, गुड ग्रेवल। हाँ, नाउ व्हाट? एंड बाय द वे, जब आप इसको खाएंगे तो इसके साथ क्रंची क्रंची मज़ा भी आएगा ना। ओके, सो हैंग ऑन। अच्छा, स्पैचुला चाहिए। थैंक यू सायरा। अब हम बहुत प्यार से, ये आइसक्रीम है, वॉल्स की वनीला आइसक्रीम है। ओके ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब तक ये कर रही है, मुझे वैसे आप साथ साथ ये बताएंगे, आपने वैसे इतनी ईद की शॉपिंग ये कर ली? नहीं, मुझे पता था। आप नॉर्मल शॉपिंग भी नहीं करती हैं, ये टाइम नहीं है। नहीं, टाइम की बात नहीं होती, जनरली ईद की शॉपिंग लास्ट मिनट तक, पता नहीं कोई खसलती प्रॉब्लम है। हम लोग लेट लतीफ़ लोग हैं, मतलब ये वो क्या कहते हैं, अच्छी तरह से आज फ्रीज हो गई आइसक्रीम। आज हमने कोशिश की कि ये हरगिज़ पिघले ना, तो ये अच्छी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। ओके, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप इजाज़त दें तो? नहीं, मैं इसको एक शेप में निकाल। ओह यस सायरा, परफेक्ट। सायरा के हाथ लगने की देर थी, बस हो गया काम। ओके, आई एम गोना फ्लिप इट। सारा इसको उधर रख देंगे। जी। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं इसको स्मूथ आउट कर दूँगी, सो दैट वी हैव लाइक अ नाइस बर्ड बॉडी। अच्छा, ये बर्ड का है क्या? ये तो बता दें। बॉडी है ना उसकी सायरा। अच्छा, ये बर्ड की बॉडी है। आप लोग प्लीज़ सीखें ज़रा, आप लोग क्या क्रिएटिव लोग हैं। सिदरा, आप देखें ज़रा, यहाँ पे सीखें।
हम बर्ड की बॉडी तैयार कर रहे हैं अभी। वाह भाई जबरदस्त। इसकी बॉडी भी तो होनी चाहिए ना। I mean the point is at the end of the day it's going to, I know, going to look really The cute. बच्चास will be happy. Okay, fine. Okay, ये मैंगो है मेरे पास, वॉल्स की मैंगो आइसक्रीम जी। आई थॉट कि बर्ड की हेड और बर्ड की बॉडी डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। ये कौन सा बर्ड रेडी हो रहा है? आप लोगों के लिए क्विज है, जो सही जवाब दे देगा वो जीत सकता है वॉल्स का। ये एक नायाब स्पीशीज है जो सिर्फ और सिर्फ उरूज के किचन में पाई जाती है। ओके, ये इसका मुंह है, इसकी दुम भी आएगी। ओहो, अभी देखो तो सही है बर्ड के अभी उड़ने भी लगेगा सारा। Yes. Just be careful, हाँ। चॉकलेट कुकीज के बर्ड के विंग्स हैं। अच्छा, ये कुछ ये बेचारा बर्ड के ना थोड़ी। स्टॉप कॉलिंग माय बर्ड वियर्ड सायरा। मुझे लगता है ये बर्ड्स की फेरी है। टेक्निकल खराबी की वजह से। हाँ, मुझे लगता है ये बर्ड्स की फेरी है। अभी बनने तो दो तुम लोग। अच्छा, ओके। इसकी पेंटिंग भी हो रही है। इसको प्यार करना भी जरूरी है बर्ड को। इसको स्मूथ आउट कर रहे हैं। स्मूथ आउट करी, थोड़ी देर में इसकी गर्दन जो पीछे गिर जाएगी। ये कितने बेहुदा लोग हैं, इनकी आप बातें बिल्कुल ना सुने, आप सिर्फ देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मेरे पास जेलो है बच्चों की, और ये देखें इसकी बीक लाल रंग की है। ग्रीन लगा सकते हैं आप, बोले से लग रही है वैसे। बहुत प्यारी लग रही है। इसके हम और चॉकलेट डालेंगे। डॉट्स की आंखें हैं, देखो शक्ल नजर आ रही है। अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर बच्चे इसको खाएंगे नहीं, बोलेंगे इतना क्यूट लग रहा है। नहीं, मगर अगर वो खाएंगे नहीं तो ये पिघल जाएगी, इसलिए जल्दी से खा लें तो ज्यादा बेहतर। देखो सिद्रा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखें। मेरे ख्याल में इस बर्ड के सर के ऊपर हाउ क्यूट इज दिस। इसकी वो ये मुर्गा ये चिक है। ये चिक लिटिल डक। चिक डक, और दोनों ने वो इसके सर के ऊपर वो भी है ना, ताज होता है। बस मुझे ये समझ नहीं है इसके पर काले क्यों। इसके पर भाई इसलिए काले हैं क्योंकि जब मैं कोई बात नहीं, नजर लगा दी, उसकी नाक कट गई है। कोई बात नहीं है, बस सही कर दे इसको, बिल्कुल सही कर। स्टे पुट। देखिए जल्दी से खाना है इसको। और अगर आप ये बिकॉज क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना होता है। जब आप कुछ ना करें, जो करी थी जल्दी करने से पहले कि ये बेचारा हलाल हो जाए, पहले ही कुर्बान हो जाए ना। क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना होता है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आज लेकिन ये वाकई बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट। डरा, माय बर्ड इज रेडी। उड़ने वाली है अभी बर्ड थोड़ी देर में। प्लीज क्लोज अप शॉट दिखाएं। दिस इज रियली क्यूट। थैंक यू। इट लुक्स लाइक अ लिटिल चिक। इट डज, राइट? इट डज, हाँ ना सिद्रा? मुझे तो ये चिक ही लग रहा है। हाँ, देखा, कंसेंसस ज्यादा से ज्यादा इसके चिक होने पे ही है। आप लोग क्या कहते हैं? आप भी वोट दीजिए। आपको क्या लग रहा है वैसे? मुझे भी चिक लग रहा है। सर्वे पोल करते हैं आज ये देखने के लिए कि ये क्या बन रहा है आज। तो क्या कहती हैं आयशा आप? मुझे चेक लग रहा है, और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी ये लग रही है कि इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, ये सब मेरे बेटे को यही फ्लेवर्स पसंद हैं, मैंगो एंड वेनिला। आयशा, आज आप ट्राई करने वाली हैं? मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। चेक और नो चेक, ही इज गोइंग टू ईट दिस। तो फिर आज ही आप जाएं, वॉल्स आइसक्रीम लेकर आएं, मेक लिटिल चिक्स एट होम फॉर योर चिल्ड्रन एंड मेक देम ईट एंड हैव फन विद इट। अमीरा, इवन आपके बच्चों के लिए। हाँ अमीरा को पता है मेरे 3 अदद हैं, तीनों बड़े शौक से खाएंगे। हमारे वेरी क्रिएटिव। ऑफ कोर्स कल भी हमने आइसक्रीम खाई है, बहुत सारी आइसक्रीम। मेरा ख्याल है ब्रेक पे जा सकते हैं। बट आई थिंक आफरीन कह रही मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? आफरीन जल्दी से पूछा, मैंने बोला मुझे तो लिटिल डकलिंग। अच्छा भाई, इनके लिए लिटिल डकलिंग है, लेकिन अभी हम लोग का सर्वे पूल खत्म हो चुका है, एंड हो गया है, दी एंड हो चुका है, तो वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। अगर आप पिचिंग करना चाहते हैं, मालूम बताना चाहते हैं आपको क्या लग रहा है, तो ज़रूर कॉल करें और शेफ उरूज को बताएं कि आपको ये चिड़िया, ये बर्ड किस स्पीशी का लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन सी नस्ल है ये। बिल्कुल, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेरी क्यूट। आज का
डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जो ईद पे मिठाई के बजाय आइसक्रीम लेके आएंगे और सबसे ज़्यादा उनके आने पे खुशी होती है। वैसे सच्ची कितना क्यूट बना है ना। नहीं, बहुत प्यारा भी बना है और ये हिंट है सब लोगों के लिए कि जब आप ईद पे लोगों के घर जाते हैं मिठाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, आइसक्रीम लेके। हाँ प्लीज़, आइसक्रीम सिद्धा के घर सब जाते हुए आइसक्रीम लेके, मेरे घर भी बॉल्स की आइसक्रीम खास तौर पे। अच्छा जी, चूँकि ऑफ कोर्स शेफ़ उरूज का काम हो चुका है, शेफ़ उरूज ने कहा प्लीज़ इससे पहले मेरी आइसक्रीम पिघल जाए, आप लोग जल्दी से मुझे इजाज़त दे दें। तो शेफ़ उरूज क्या कहेंगे आज की क्रिएशन के बारे में? आज संडे है, आज फंडे है, अपने बच्चों के साथ बतखे बनाएं। मेरे ख्याल में बतखे या चिक इज़ अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, तो प्लीज़ बर्ड्स बनाएं। डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, चॉकलेट और वनीला कर लें, कुछ भी कर लें, गुलाबी रंग के चिड़िया तोते बना लें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों को कितना मज़ा आया। बहुत मजा आएगा, सीरियसली। थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू सो मच। एंड यू कैन एक्चुअली गेट देम इन्वॉल्व कि भाई आंखें किस रंग की बनाएं, बीक किस रंग की होनी चाहिए। आप बेसिक चीजें कर दे, फिर आप उनको बोले ओके नाउ यू डिजाइन योर ओन बर्ड। दे से किड्स हु आर डिफिकल्ट ईटर्स, तो उनको आप उनकी प्लेट ऐसे डिज़ाइन करें, मेक शेप्स, एनिमल्स, ये वो, देन दे ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन ईटिंग और खाने लगते हैं। वेरी ट्रू। देखिए क्योंकि हमारे साथ होता है ना, पहले आप पेट में जाने से पहले वो आंखों से खाना ज़रूरी है। जब आंखों से खाएंगे तभी मुंह में भी डालना मज़ा आएगा। क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेट्स क्विकली गो एंड टेक मैसेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम आयशा। आप क्या कहेंगी? मैं इस दफ़ा ईद के बारे में थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सटेंड करूँगी कि जो कि सिद्रा ने और आपने भी कहा था कि अपने जो गिविंग स्पिरिट है इसको जो है ईद से आगे भी एक्सटेंड करें। यू नो, आप जो ये राशन और इसके पैकेजेस देते हैं, दोज पीपल हैव टू ईट इवन आफ्टर रमज़ान एज वेल, सो यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दैट, यू शुड नॉट डू समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ कि जो है ना, सिर्फ आप एक महीना जो है वो अपना दिल खोला रखें, बड़ा करें और उसके बाद आप उन लोगों को भूल जाएं अंटिल नेक्स्ट ईयर। सो प्लीज़ अपने साथ साथ उनको भी शामिल करें, अपनी मेड्स को, अपने ड्राइवर्स को, अपने स्टार्ट चैरिटी फ्रॉम होम ओनली। एग्जैक्टली, तो उनके लिए ख्याल रखें, उनके लिए कपड़े बनाएं, उनको उनके बच्चों का भी ख्याल रखें, एंड आई थिंक दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ ईद। ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। अमीरा, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान में जो हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो अपने लिए और अल्लाह के लिए करते हैं। तो हम मोस्टली क्या होता है, एंग्री हो जाते हैं दूसरे लोगों पे, तो वो ना करें। रोज़े का असली मकसद आपकी ज़ुबान, आँख और हाथ, हर चीज़ होता है। तो ये ना सोचे सिर्फ पेट का रोज़ा है या हमारा अफ्तर होता है। तो ऑफकोर्स अपने दूसरों का ख्याल रखें और कुर्बानी का जज्बा रखें। जैसे इन्होंने कहा कि देना, इस मंथ के अलावा भी देना शुरू कर दें आप, बिकॉज देने से, क्योंकि अल्लाह और आपका ये तजारत का क्या बात है, बेशक। तो आप जितना दोगे उससे डबल मिलेगा। तो यू नो, हम आपस में तजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जब आप खुदा के साथ करोगे तो वो कितना बड़ा होगा। तो सही बात है। कहते हैं ना कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, कोई मुश्किल आता है, तो अब कहते हैं कि किसी भी मुश्किल के टाइम पे सदका देकर अल्लाह से तजारत कर लिया करो, मुसीबतें टालता है। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू एग्जैक्टली व्हाट आई वुड लाइक टू से टू। कोई ईद पैकेजेस हैं तो प्लीज़ अनाउंस कर दें आप। ईद पैकेजेस बहुत हैं, आप आएँ, यू कैन चेक इट ऑन आवर फेसबुक पेज ऑल्सो, एलिमेंट ब्यूटी सैलून के नाम से। फेशियल्स फ्रॉम मैनिक्योर पेडिक्योर्स टू हेयर, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप लोगों का काम भी ईद के दिन तक भी चलता है? Is it open on Eid? So we are open on all 3 days of Eid. On all 3 days of Eid. All 3 days, चांद रात, मेहंदी। तो तमाम ख़वातीन जो परेशान होती हैं कि अभी जाना होगा तो फिर ब्लो ड्राई कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, तो कोई ना कोई काम हो चुका है। अच्छा सिद्धा, आज वी हैड अ क्वेश्चन दैट आपने बताया था हमें, हमारे व्यूअर्स के साथ भी हमने शेयर किया था कि कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया कि जी हाँ, सूरह बकरा। इतना आसान सवाल, मैं हर दिन बसमा को कहती हूँ, बसमा थोड़ा तो चैलेंजिंग सवाल लाओ। बोलती नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट देंगे। मैंने कहा वाह, तुम्हारे अंदर स्पिरिट ऑफ गिविंग बहुत अच्छी हो रही है। सो अभी आज हमारे पास विनर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वितास कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बता दूं कि हमारे जीते हैं अफशा ने कराची में SMS पे, फिर असमत ने कॉल की थी कराची से, वो भी जीते हैं। देन वी हैव फेसबुक पे अवेज़ कुरैशी, SMS पे सरवर अली, देन वी हैव फरजाना ऑन SMS एंड फिल्जा ज़ुबैर ऑन SMS। तो बहुत सारे लोगों ने SMS पे जवाब दिया। सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने सही जवाब दिया। वैसे ये आई एम श्योर वो लोग जिनका फ़ोन नहीं भी लगा होगा उनको भी सही जवाब पता होगा। बिल्कुल। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया मेरी एंड से, मैं अपना जाते हुए सिर्फ एक मैसेज जो देना चाहूँगी वो ये कि आज 21 की शब होगी, पहली ताक रात है, यौम अली भी है। कल हम मौला अली के हवाले से पूरा शो भी करेंगे। ऑफ कोर्स हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे कि खुदारा अपनी जो दुआएं हैं उसमें हम तमाम लोगों को याद रखिएगा, और इबादत के हवाले से ये ज़रूर है कि जितनी भी करें हम वो कम है। तो इसी नोट के साथ मेरे तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू सिद्रा।
भाई बिल्कुल सही बात सायरा, आप ही की बात को बल्कि आगे बढ़ाएंगे कि वैसे तो ईद की खुशी और ईद का जो इंतज़ार है वो अभी से शुरू हो गया होगा और बहुत सारे लोग यही वंडर कर रहे होंगे कि आज से 10 रोज़ के बाद उनका घर कैसा लगेगा, उनकी अपनी सजावट कैसे होगी, कैसे अपने लिए वो कपड़े लेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम है कि आप अपने दिल को सजाएँ और उसके लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और खल्क़ खुदा की जितनी आप मदद कर सकते हैं, जितना उसका एहतमाम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इसी नोट पे, इसी मैसेज के साथ अभी हमें इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मेरी 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।